मालूम पड़ जाती है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है ठाकुर जी महाराज सेवा समिति के प्रबंधक प्रेम प्रकाश रस्तोगी। रस्तोगी जी ठीक ठाक है जी? एकदम बढ़िया है, आपका इसमें है, धन्यवाद। हमारे आग्रह पे आप पधारे। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ प्रेस वार्ता आज आपने बुलाई है। जी सर। क्या मेन उद्देश्य है इसका? सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी श्रोताओं को अपना अभिवादन करना चाहता हूँ। प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य यह है कि गाटा संख्या 551, 552, 553, क्षेत्रफल लगभग 3200 मीटर ठाकुर जी महाराज का था, जिसकी हमने शिकायत करी थी। आपने अपने चैनल के माध्यम से, अपने समाचार पत्र के माध्यम से उसे प्रकाशित भी किया था। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं आपका। उसमें राजस्व विभाग के द्वारा हमें जांच आख्याएं प्राप्त हुई थी और उन जांच आख्याओं से जब हम संतुष्ट नहीं थे तो वरिष्ठ लोगों को हमने उसका एक तरीके से अपने प्रार्थना पत्र दिए थे। तो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की निगरानी में उप जिलाधिकारी महोदय ने राजस्व विभाग नवाबगंज से जांच निष्पादित कराई है। उसमें उन्होंने वो भूमि ठाकुर जी महाराज विराजमान मंदिर, साहूकारा बजरिया मोती लाल बरेली, सरबराकार मुसलमान सुता कुंवर की वो पाई है। परंतु उन लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। क्योंकि कार्रवाई आप कौन से, क्या किस अधिकार से आप कार्रवाई हो? मैं ठाकुर जी महाराज सेवा समिति रजिस्टर्ड का जो मेन बॉडी है उसमें कानूनी सलाहकार हूँ और नवाबगंज स्थित जो संपत्ति है उसका मैं प्रबंधक हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे, जो लोग जानना चाहते हैं कि ठाकुर जी महाराज की जो संपत्ति है ये तो मुझे लग रहा है सैकड़ों साल पुराना इसका इतिहास होगा, बहुत पुराना, और आपकी सोसाइटी कब की रजिस्टर्ड है, थोड़ा ये बताएं। ऐसा है, जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार उनकी जो अंतिम सरबराहकार थी सुता कुमार और उनसे पूर्व की जो सरबराहकार थी भूदाता जिन्हें कहना चाहिए, भूदाता परिवार जिन्हें कहना चाहिए, मुसम्मा दुलारी कुमार, उन्होंने दोनों ही लोगों ने एक रजिस्टर्ड वसीयत करी है इंग्लिश टाइप में और उस वसीयत के अनुसार चल रहा है। उनकी वसीयत में जो थी कि उनके एक्सपायर होने के बाद उसकी एक रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, कमेटी बना दी जाए, वो उसकी देखभाल करे। रजिस्टर्ड उसके अनुसार चल रही है। तब हुआ 2012। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो या आपके विपक्षी कहा जाए या बहुत से समाज के लोग हैं, वो ये उनका ये कहना है कि ठाकुर जी महाराज की संपत्ति अलग है और जो आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन है जिसके आधार पे आप ठाकुर जी महाराज की संपत्ति पर जो दावा करते हैं ये दोनों अलग अलग हैं। कहने वाले कुछ भी कहें, ये कैसे है ये बताइए। ये धार्मिक संपत्ति है, इसमें कोई भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी शिकायत कर सकता है। प्रबंधन का मेन दखल होता है, तो जो प्रबंधन का पात्र होता है वही पात्र होता है। हमें तो आज तो ये है कि इन मुस्लिम लैंड जिहादियों से जो लैंड जिहाद करके धार्मिक संपत्ति को हड़पना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे अपनी संपत्ति को सेव कराना है और संपत्ति के मालिक हम नहीं हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो उचित प्रबंधन होगा मुझे लगता है प्रशासन उसी के हवाले करेगा। अगर हमारा उचित प्रबंधन होगा, समय से आप ये कर रहे हैं ठाकुर जी, बिल्कुल बिल्कुल ये कर रहे हैं, बिल्कुल ये कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पे हमें सफलता भी मिली है और पर्याप्त सफलता मिली है। आप खुद भी अपने आप में तस्दीर है। देखिए 1/4/2026 को आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय ने हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को जो रिपोर्ट दी है, इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये जगह ठाकुर जी महाराज की है और शिकायतकर्ता यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपना बात दायर करके अपना अंतोष प्राप्त कर सकता है। जगह है क्या, इसका विवरण बताएं। ये 3150 मीटर है। मुस्लिम जो हमारा रोड गया है वहां पे, जहां बारात घर वगैरह है, वहां पे स्थित है। जिहाद का मतलब सीधा सच ये है कि जो चीज हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जिस चीज के हम मालिक नहीं है, उन चीज की वो संपत्ति को आपने कूट रचित दस्तावेज बनाए, आपने रेवेन्यू विभाग को गुमराह किया, आपने कूट रचित दस्तावेज बना के सरकारी पूरे अमला को गुमराह करते हुए अपने नाम करा दिया। आप उसको मालिक बनना चाहते हो, आप बिल्कुल बैनामा, उसकी नकल निकल रही है, बैनामा निकल के आएगा। बैनामा किस आधार पे हो गया? बैनामा गलत हो गया, उनका किस आधार पर हो गया? बस यही तो जिहाद है। अगर कानून पसंद आदमी होते वो लोग, संविधान को मानने वाले लोग होते, तो सबसे पहले जमीन खरीदने से पहले या बैनामा कराने से पहले या बैनामा करने से पहले आदमी सोचता हम इसके पात्र है या नहीं है। इसी को लैंड जिहाद कहते हैं कि कानून को धक्का बता के, कानून को ताक पर रख के आप गैर कानूनी सारा काम कर रहे हैं, उसके मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी जगह है लगभग? ये लगभग 3200 मीटर जगह है। किन पे आरोप है आपका? हमारा यासीन और यासीन की पत्नी पे मुख्य आरोप है और उन्होंने जिनसे खरीदी है 12, 13, 14 लोग हैं, उनके ऊपर भी ये आरोप है हमारा कि उन लोगों ने कूट रचित दस्तावेज बनाए और यासीन की पत्नी जो है दोनों ने मिलकर ये मुस्लिम लैंड जिहाद इसकी श्रेणी में नहीं आता। क्या आता है भाई? आपको अगर जगह खरीदनी है, आप साहब जगह खरीदें। किसी धार्मिक संपत्ति की जगह को आप जो है कूट रचित दस्तावेज बना के अनावश्यक कब्जा करके दबंगई गुंडागिर्दी के बूते पे आप उस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसी को लैंड जिहाद कहते हैं। इसीलिए मैं लैंड जिहाद कह रहा हूँ आपसे। इस नवाबगंज में चर्चाएं रहती हैं आपको लेकर और ठाकुर जी महाराज की जो संपत्ति है उसको लेकर, तो एक सवाल ये रहता है कितनी आपकी संपत्ति है नवाबगंज में? मैं केवल सचिन जी 551, 552, 553 की बात कर रहा हूं। टोटल की बात क्यों नहीं कर रहे? हम टोटल की बात भी करेंगे, क्योंकि लोग बात करते हैं, आप नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं कि लगभग 700 बीघा जमीन
ये गलत है उनका कहना। लगभग 700 बीघा जमीन ठाकुर जी महाराज की संपत्ति इस नवाबगंज में है। ये कहना गलत है। ठाकुर जी महाराज के जो प्रबंधक है प्रेम प्रकाश रस्तोगी, उनका भी आवास उसमें आता है, ये लोगों का कहना है। ये कहना लोगों का गलत है, लेकिन अच्छी तादाद में ठाकुर जी महाराज की जमीन है। सचिन जी, पहले ऐसा होता था कि जो धर्मभीरु धन कुबेर होते थे, वो अगर एक मंदिर का निर्माण कराते थे तो उस मंदिर को चलाने की व्यवस्था भी करके दिया करते थे। सुनने में ये आता है कि नवाबगंज थाना है, तहसील है, ये भी सब इन चीजों ये इशू ही नहीं है। इसको हम आप तय नहीं कर सकते। मेरा आपसे आग्रह है, आप मुद्दे पे आइए। 551, 552, 553 के रकबा 3170 मीटर जो आपने पहले भी प्रकाशित किया था, और अब आज की तारीख में मैं 1/4/2026 की उप जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट को आपको दिखा रहा हूं। इसका आप अवलोकन करिए, इसकी फोटोस्टेट लीजिए, ठीक है, और इस चीज को आप उजागर करिए। नेक्स्ट का जो कार्यक्रम होगा वो नेक्स्ट का होगा। आपने बाजार के मामले में भी ठाकुर जी महाराज की संपत्ति के संबंध में आपने सहयोग किया था, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अन्य एक आध जो मुद्दे थे ठाकुर जी महाराज की संपत्ति के, उनमें भी आपने सहयोग किया था, हम धन्यवाद देते हैं। चलिए, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, मैं इसके अलावा ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो मुद्दा है उस मुद्दे पे प्रशासन की रिपोर्ट आई है। प्रशासन की रिपोर्ट आई है ठाकुर जी महाराज की संपत्ति। जी जी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अगर बड़ी संख्या में, जैसे आप बता रहे हैं काफी संख्या में अगर ठाकुर जी महाराज की संपत्ति है और वहां पर घनी आबादी हो गई है, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में हम उन्हें बेदखल कराएंगे? देखो ना, बेदखली का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी महाराज स्वयं अपने आप को संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकते। भूदाताओं ने जो मंदिर के नाम जमीन की है वो जन कल्याण के लिए करी है। उन लोगों को इन ठाकुर जी महाराज की किराएदारी स्वीकार कर लेनी चाहिए, और अब जो भी है किराएदारी तो स्वीकार करनी पड़ेगी, उन्हें लमवाला करनी पड़ेगी, आज नहीं कल करनी पड़ेगी, कल नहीं परसों करनी पड़ेगी। और इसी उद्देश्य में हम लगे हुए हैं। इसके लिए हमने दुनिया भर की FIR भी झेली है, दंडात्मक कार्रवाई भी झेली है, लेकिन हम डिगे नहीं है उस चीज के लिए। इस नंबर में कहीं प्रेम प्रकाश रस्तोगी का मकान तो नहीं आ रहा है? उनका अगर प्रेम प्रकाश रस्तोगी का मकान है तो वो भी किराएदारी बनेंगे, मकान मालिक बन के नहीं रह पाएंगे, चाहे हो किसी का। एक नैतिक जिम्मेवारी होती है कि जिसकी जगह है वो उसका मालिक है, बड़ी विनम्रता के साथ इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उससे जो लाभ लेना है, लाभ लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसका जो प्रबंधन है वो आपको दे देगा, आप उसमें रहिए, इस्तेमाल करिए, उसे क्या दिक्कत आ रही है? जो उचित मुआवजा है वो ठाकुर जी को दीजिए, जो उचित किराया है वो उनके जो प्रबंधन है उनको दीजिए। फिलहाल जो रिपोर्ट आ गई है, इस रिपोर्ट से हम अभी भी संतुष्ट नहीं है। इस रिपोर्ट से हम कतई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कार्रवाई कोई विदेशी सरकार नहीं करेगी। कार्रवाई योगी की सरकार और योगी महाराज का प्रशासन ही करेगा। अगर भूमाफिया कब्जा धारक बजूम हेकड़ी चलाता है तो बुलडोजर भी नवाबगंज के प्रशासन को चलाना पड़ेगा। अगर नवाबगंज का प्रशासन जब तक बुलडोजर नहीं चलाएगा, प्रेम प्रकाश रस्तोगी लगातार इसको स्ट्रगल करते रहेंगे। और एक चीज मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं, जो योगी की सरकार में आज पदासीन बने बैठे हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की फसल काटी है, मैं उनके अंतर्मन को झकझोर रहा हूं। मैं कहता हूं कि तुम अपनी अंतरात्मा को जगाओ। जब जिस सिद्ध संपत्ति हो चुकी है हिंदुत्व की, तो तुम्हें मदद करनी चाहिए। मेरा अभिमत आदरणीय विधायक जी से भी है, मेरा अभिमत नवाबगंज चेयरमैन से भी है, मेरा अभिमत यहाँ के जो आदरणीय सांसद जी उनसे भी है, मेरा MLC से भी है, शिक्षक निर्वाचन से भी मेरा अभिमत है, और मेरा अभिमत जिन संगठनों में मैंने कार्य किया है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू जागरण मंच है, बजरंग दल है, आदि संगठनों से भी है। और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से जांच जारी है, जैसी जांच कंप्लीट होकर मुझे आएगी, मैं इन सबसे सहयोग मांगूंगा, और इन सब लोगों का सहयोग आप क्या चाहते हैं? केवल और केवल प्रबंधक के हिसाब से होना चाहिए। मनमर्जी किसी की नहीं चलेगी। आप उसके किराएदार हैं, किराएदार बन के ही रहेंगे। आप उसके उपयोगकर्ता हैं, आप उपयोगकर्ता ही बन के रहेंगे। आप स्वामी बनने का प्रयास मत करिए। अगर स्वामी बन के अगर आपने उस जगह को बेचा है, उससे आपने धनार्जन किया है, तो आप भारत की, उत्तर प्रदेश सरकार की जो कानून की व्यवस्था है उसके तहत आपको जेल जाना पड़ेगा। उसको कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। जानना चाह रहा है जो भी संपत्ति है, लोग क्या जानना चाह रहे हैं? लोग ये जानना चाह रहे हैं इसमें आपके पक्ष में आ जाए, टोटल जितनी संपत्ति है ठाकुर जी महाराज की, क्या उसमें लगातार आपको ऐसी प्रयास चलते? बिल्कुल चलते रहेंगे, बिल्कुल चलते रहेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सबसे पहले मुद्दा हमने बाईपास का उठाया था, और उस बाईपास के मुद्दे पर भी हम आज भी अड़ग हैं। वो मुद्दा आज भी चल रहा है। हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हुई, दुनिया भर की FIR लिखी गई, हम हमारे ऊपर 12 साल से मुकदमेदारी झेल रहे हैं, लेकिन हमने ठाकुर जी महाराज के काम को छोड़ा नहीं है। हमारा बदस्तूर कंटिन्यू जारी है, और हम इसको जारी रखेंगे। उसमें चाहे कोई भी आए, हम स्वयं आए, हमारा भैया आए, हमारा रिश्तेदार आए, हमारा बेटा आए, सब पे एक समान लागू है। आप मालिक नहीं बन सकते। अगर ठाकुर जी महाराज की संपत्ति में मालिक बन के आपने धनार्जन करने का प्रयास किया, तो आपको माकूल जवाब देंगे, समाज में नंगा कर देंगे। ये सरकार का विषय सोचने का, इसका दंड भेजेंगे। जो उन्हें बैनामे कराए हैं, इस पर उन्हें दंडित होना पड़ेगा।